आप सभी को मेरा नमस्कार, सुबह सुबह का प्रणाम। ऐसा है दोस्तों, हम एक लाइव चर्चा करते हैं गर्भ संस्कार के ऊपर, गर्भ विज्ञान के ऊपर, और जो पूरी तरह जुड़ा हुआ है अपने चैनल का दूसरा पार्ट जिसमें लिखा हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत और रोग मुक्त भारत, इस पे है। तो हम चर्चा करते हैं लाइव में शाम को हर दिन, लेकिन वो जो समय है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। 40-45 मिनट हो जाते हैं, 30 से 40 मिनट तक का वो लंबा सेशन रहता है। अब ये वीडियो छोटी है, जो ज्यादा समय नहीं दे सकते उनके लिए, तो ये बात तो आप जरूर देखिए, समझिए इसको। अपना वेद विज्ञान कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस पिंड यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी सृष्टि। अब इसमें क्या है? इसमें 5 चीजें हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यानी मिट्टी। ये 5 चीजें हैं। यही सारी की सारी शरीर में है और यही की सारी इस सृष्टि में है। जो कुछ भी बना है वो मिट्टी से बना है, पानी से बना है, आग से बना है, हवा और आकाश से बना है। अब हमने कल भी चर्चा की थी, लेकिन मैं इसको बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहूँ, क्योंकि मैं 12 साल से खेती पे काम कर रहा हूँ। तो खेती के हर एक विषय को वेद की इस ऋचा से समझा जा सकता है। पूरा का पूरा गूढ़ सिस्टम, पूरे के पूरे वेदों के निचोड़ को, निष्कर्ष को इन 4 शब्दों में समझा जा सकता है: यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जैसे ये पुस्तक है गर्भ विज्ञान, इसके साथ में आप ये कई ग्रंथ देख रहे हो, ये भी यही कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब भी खेत की बात करेंगे यानी सृष्टि की बात करेंगे, उससे पहले शरीर को समझना पड़ेगा। शरीर को समझने के लिए क्या है कि ये शरीर है, इसके 4 तरीके हैं इसको बढ़ाने के, इसको शुद्ध करने के, इसके निर्माण के। पहला है, शरीर के लिए बोला जाता है क्षेत्र। क्षेत्र यानी ऐसी जगह जहां पे निर्माण होगा। तो वो निर्माण कहाँ होगा? व्यक्ति का निर्माण, एक बच्चे का निर्माण मां के पेट में होता है, मां के गर्भ में होता है। तो जो गर्भ है वो क्षेत्र है। तो मां के गर्भ को क्षेत्र कहा गया है, गर्भाशय को। तो वो जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, जितना रोग मुक्त होगा, जितना स्वस्थ होगा, उतना ही अच्छा उसमें अगली फसल को हम पैदा कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे होता है बीज। बीज कितना, जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही वो फसल अच्छी होगी। जैसे इसमें हम क्या बात करें कि जब हम बीज की बात करते हैं तो पिता के वीर्य का जो शुक्राणु है, यानी वो पिता के माध्यम से आने वाला जो अंश है बीज, वो जब मां के क्षेत्र में जब बोया जाएगा यानी लगाया जाएगा, गर्भ में रखा जाएगा, तो वो जितना अच्छा होगा और उसके साथ में अच्छा क्षेत्र मिल जाए, गर्भ अच्छा मिल जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये दोनों चीजें बहुत शानदार रहेंगी। लेकिन एक चीज जो सबसे काम की है, तीसरी, वो है समय, ऋतु, मौसम। अगर किसी भी बीज को गलत मौसम में बोया जाएगा तो वो कभी उगेगा नहीं। तो नहीं उगेगा तो क्या होगा? वो बीज खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करें? ऐसी ऋतु का चुनाव करें जब वो सही हो। जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, लगभग 15 नवंबर का 15-16 नवंबर का टाइम है। अभी अगर गेहूं बोया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये 1.5 महीना पहले बोया जाता, 1 महीना पहले बोया जाता जब बहुत गर्मी थी, तो ये नहीं उगता। और अगर ये 1-1.5 महीना बाद में बोया जाएगा तो भी वो ढंग से नहीं उगेगा। तो मौसम का यानी ऋतु का यानी सीजन का सबसे जरूरी काम है। अगर बीज भी अच्छा है, क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन ऋतु अच्छी नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, तो वो नहीं बात बनेगी। और जो चौथा स्तंभ है किसी भी निर्माण का, वो है अंबु। अंबु बोला जाता है शरीर के रूप में या शरीर के विषय में, वो है पानी। और पानी का जो विषय बताया है अपने आचार्य जी ने,
वो कहा गया रस, रस धातु। रस धातु का मतलब आहार विहार खान पान, यानी जो ये तीनों चीजें सही मिल गई, आपको क्षेत्र अच्छा मिल गया यानी माँ का गर्भ अच्छा मिल गया, पिता का वीर्य शुक्र अच्छा मिल गया, तीसरा मिल गया ऋतु, वो भी सही होगी, लेकिन खान पान अच्छा नहीं हुआ। माँ ने गर्भ धारण कर लिया, उसके बाद पूरा गलत ही चीज खाई, अपथ्य चीजें खाई, विरोधी चीजें खाई, तो वो रोग ज्यादा आएंगे, तो वो जो तीनों का परिणाम था वो खत्म हो जाएगा। ये शरीर के रूप में है। अब इसको अगर खेत के रूप में लो तो, अगर मिट्टी कंक्रीट वाली है, कंकड़ वाली है, मिट्टी बहुत क्या कहते हैं उसको, ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती होगी, यानी बाढ़ की स्थिति वाली है, या फिर सूखे की स्थिति वाली है, ऐसी कंडीशन में, या बहुत या कोई खेत बहुत गहरा है जहां पे कहीं से भी पानी आगे रुक जाएगा, बाकी सभी जगह पानी नहीं रहेगा, वहां पे रह जाएगा, ऐसी हालत में वो खेत कभी भी, वो क्षेत्र कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे वो, उसको बांझ मिट्टी की तरफ बोल दिया जाएगा कि वो उपजाऊ नहीं है। इसी के साथ में अगर बीज कटा फटा हो, उसमें कोई कीड़ा लग गया हो, घुन लग गया हो, दीमक लग गई हो, या फिर वो अति सूख गया हो, तो ऐसा बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा। तो आपका ये है सृष्टि के बारे में। यथा पिंडे यानी शरीर की बात हमने कर ली, यथा ब्रह्मांडे या ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, यानी सृष्टि की मिट्टी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो खेत अच्छा हो, बीज कटा फटा ना हो, स्वस्थ बीज हो, बहुत उन्नत किस्म का यानी बहुत शुद्ध न प्राकृतिक बीज हो। तीसरे नंबर पे आती है मौसम की बारी। तो मौसम, जो मैंने अभी बात कर ली कि मौसम में अगर सही मौसम में कोई भी बीज नहीं बोया गया तो वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और वो फसल भी नहीं उगेगी। बात आती है खाद की, पानी की, जो इसमें अंबु कहा गया, इसमें पानी की बात करेंगे। प्राकृतिक तौर पे शुद्धता के मामले में जो पानी पीने लायक है वही पानी खेत में देने लायक है। तो वही प्राकृतिक चीजें जो शरीर को या प्रकृति को खराब नहीं करती, वही चीजें उस खेत में डालने लायक है। तो एक तरफ बोला जाएगा कि ये पिंड है, ये शरीर है, दूसरी तरफ बोला जाएगा ये ब्रह्मांड है, यानी ये सृष्टि है, प्रकृति है। इन दोनों को हम एक साथ लेके हजारों दिन तक बात कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा निचोड़ पूरी सृष्टि का इन 4 शब्दों में ऋषियों ने दिया है। तो जिसको भी गर्भ के बारे में समझना है, जिसको संतान की तरफ जाना है, जिसको विवाह करना है, वो इस सीरीज को जरूर समझे। तो इसके लिए हम बढ़ते रहेंगे, आप इसको जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आप जुड़ भी सकते हैं और इसमें आप सहयोग भी कर सकते हैं। कमेंट में जब जाएंगे तो सुपर स्टिकर नाम से कुछ सहयोग के लिए भी आएगा, वो भी आप कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।